Welcome students. Today we move to active and passive voice and the sentences concerns to past indefinite tense. Exercise number 2. मैंने आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस एक्टिव से पैसिव कैसे बनाते हैं ये भली भांति समझाया गया था पिछले वीडियो में, और आज हम इससे बेस्ड पास्ट इंडेफिनिट पर बेस्ड एक्सरसाइज बनाएंगे। दूसरी सेकेंड एक्सरसाइज, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेज इनटू पैसिव वॉइस। आपको एक्टिव वॉइस दिए गए हैं। शी लॉस्ट हर पर्स, लॉस्ट योर ब्रदर, हेल्प्ड मी इन नीड, हेल्प्ड, डिड दे प्ले हॉकी, did or play, how did the police arrest the convict, this did or arrest, इसका मतलब है arrested, who stole the book, stole, why did she not sing a song, did or sing, जिसका अर्थ हुआ sang, one did your father buy, did or buy bought, the principal did not punish, did punish, punished। तो क्या आ रहा है सब में verb की सेकेंड फॉर्म। अगर क्वेश्चन मार्क है तो क्या करेंगे हम, डिड को बाहर, नेगेटिव है तो डिड को बाहर लेंगे तो पहली फॉर्म बचेगी, और डब्ल्यूएच वर्ड आया है या केवल साधारण प्रश्नवाचक है तो डिड को बाहर लेंगे, फिर उसके साथ फर्स्ट फॉर्म आएगी, लेकिन दोनों को मिला के सेकेंड फॉर्म बन जाती है। तो हम पहले सेंटेंस में जाते हैं, शी लॉस्ट हर पर्स। तो वर्ब क्या है, लॉस्ट, और वर्ब चेंज करने का नियम क्या है, वॉज वेयर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। पैसिव में ये लॉस्ट क्या हो जाएगा, इसके साथ या तो वॉज आएगा या वेयर आएगा सब्जेक्ट के अनुसार, और फिर लॉस्ट की थर्ड फॉर्म आएगी, लूज, लॉस्ट, लॉस्ट। अब देखिए एक कॉमन नियम है, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाता है और सब्जेक्ट पीछे आकर के ऑब्जेक्ट बन जाता है, उसके आगे बाय लगता है, करेक्ट। अब हम देखते हैं, शी लॉस्ट, उसने खो दिया था। क्या खो दिया था, हर पर्स, अपना पर्स। तो इसलिए मतलब क्या होगा, हर पर्स क्या हो जाएगा, पहले आ जाएगा, ये ऑब्जेक्ट है। तो क्या लिखोगे, हर पर्स। अब क्या आएगा, हर पर्स के साथ वॉज या वेयर, वॉज आता है। लॉस्ट की थर्ड फॉर्म बताई थी आपने, क्या, लॉस्ट। हर पर्स वॉज लॉस्ट बाय सी है, सी पीछे जाकर के इसका ऑब्जेक्टिव केस हर हो जाता है, बाय हर। हर पर्स वॉज लॉस्ट बाय हर, या द पर्स वॉज लॉस्ट बाय हर। चलिए हर जैसा सेंटेंस है वैसा ही बना देते हैं, हर पर्स वॉज लॉस्ट बाय हर। योर ब्रदर, नहीं तो जनरली ऐसे वाक्यों को हम जो बोलते हैं तो हर पर्स वॉज लॉस्ट बाय हर को नहीं लिखते हैं, इसको हम ब्रैकेट के अंदर रख देते हैं ऐसे, इसकी जरूरत नहीं पड़ी हमें, हर पर्स वॉज लॉस्ट, लेकिन समझाने के लिए बाय हर आपको समझाना पड़ेगा। योर ब्रदर हेल्प्ड मी इन नीड, तुम्हारे भाई ने जरूरत में मेरी मदद की। योर ब्रदर हेल्प्ड मी, मेरी मदद की। तो मी क्या है, ऑब्जेक्ट, ये आगे आएगा। चलो आपने कहा इसको आगे ले आओ, तो मी जब आगे आएगा क्या हो जाएगा, आई। याद है आई का मी होता है तो मी का आई होगा, ये नॉमिनेटिव केस हुआ जो पहले आता है। तो आई, अब आई के साथ वॉज या वेयर, वॉज, फिर थर्ड फॉर्म हेल्प्ड, कहां पर है, हेल्प्ड, हेल्प की थर्ड फॉर्म बताओ, हेल्प, हेल्प्ड, हेल्प्ड, आई वॉज हेल्प्ड, आई वॉज हेल्प्ड, मेरी मदद की गई, किसके द्वारा, बाय योर ब्रदर। आई वॉज हेल्प्ड बाय योर ब्रदर, बाय योर ब्रदर इन नीड। आई वॉज हेल्प्ड इन नीड बाय योर ब्रदर, ज्यादा अच्छा लगा है। आई वॉज हेल्प्ड इन नीड, जरूरत के वक्त। आई वॉज हेल्प्ड इन नीड, अब बाय योर ब्रदर को पीछे ला सकते हो। ये स्ट्रक्चर है जिसमें अच्छा अर्थ निकलता है। डिड दे प्ले हॉकी यस्टरडे, क्या उन्होंने कल हॉकी खेला था। क्या उन्होंने खेला था, क्या खेला था, हॉकी। देखिए हॉकी है ऑब्जेक्ट, प्ले में क्या लगाओ या किसको लगाओ, जो आंसर आता है वो ऑब्जेक्ट होता है। वर्ब में मैंने कहा डिड दे प्ले, क्या उन्होंने खेला, क्या खेला, हॉकी, तो हॉकी पहले आ जाएगा। लेकिन वो वाक्य क्या है, इंट्रोगेटिव है,
तो अब हॉकी के साथ वॉच आता है तो वॉच को आगे लगा दो, या कहो कि डिड का वॉच हो जाता है या वेयर हो जाता है, तो वॉच हॉकी। अब क्या बचा, प्ले की थर्ड फॉर्म आएगी, प्ले प्ले प्लेड, वॉच हॉकी प्लेड। अब जो सब्जेक्ट था दे, ये पीछे आएगा, देम, इसके आगे क्या लगेगा, बाय देम यस्टरडे, कल, बीता हुआ कल। क्वेश्चन मार्क, was hockey played by them yesterday? Yes. How did the police arrest the convict? अपराधी को पुलिस ने कैसे पकड़ा? भाई तो हाउ शब्द डब्ल्यूएच है तो हाउ ही रहेगा, कैसे, हाउ के साथ क्या आएगा, यहाँ तो डिड आ गया, अब क्या आएगा, वॉज अवेयर, हेल्पिंग वर्ब तो वॉज अवेयर आनी है, देख लो वॉज अवेयर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगनी है, तो वॉज अवेयर पहले आ जाएगा। अब ये निर्भर करेगा किस पर, सब्जेक्ट पर। सब्जेक्ट क्या है, द पुलिस, तो सब्जेक्ट यहाँ थी, अब तो ये ऑब्जेक्ट बनेगी। द कन्विक्ट एक व्यक्ति है तो इसलिए वॉज आएगा, हाउ वॉज द कन्विक्ट को आगे ले जाओ, हाउ वॉज द कन्विक्ट, हाउ वॉज द कन्विक्ट। अब क्या बचा, वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्योंकि वॉज पहले लिख दिया है। क्या था, अरेस्ट, अरेस्ट की तीन फॉर्म, अरेस्ट, अरेस्टेड, अरेस्टेड, तो क्या आएगी थर्ड फॉर्म, अरे अरेस्ट की थर्ड फॉर्म क्या होगी, अरेस्टेड। हाउ वाज द कन्विक्ट अरेस्टेड। अब जो सब्जेक्ट था द पुलिस, इसको पीछे ले जाओ, बाय द पुलिस। जो नाउन होता है वो ऐसे ही रहता है, उसके आगे बाय लग जाता है, बाय राम, बाय माय फादर, बाय माय ब्रदर, बाय द पुलिस। प्रोनाउन चेंज होते हैं, उसका केस क्या होता है, ऑब्जेक्टिव। हम इसका भी केस ऑब्जेक्टिव ही मानेंगे, इनके भी केस होते हैं। बाय द पुलिस, हु स्टोल द बुक, क्वेश्चन मार्क लगाना, क्यों भूल जा रहे हो। हाउ वाज द कन्विक्ट अरेस्टेड बाय द पुलिस। हु स्टोल द बुक, हु का क्या होता है, हु सब्जेक्ट का काम करता है, इसका आंसर सब्जेक्ट होता है, तो बाय हुम हो जाता है, किसके द्वारा, बाई यहाँ पर लग गया, इसका उत्तर जो है सब्जेक्ट होता है और वो ऑब्जेक्ट का काम करेगा, यहाँ मतलब पीछे जाएगा। लेकिन अब ये डब्ल्यूएच की वजह से इसको हमें आगे ही लिखना पड़ता है, तो हम हु की जगह में क्या लिखेंगे, बाय हुम। अब है क्या, बाय हुम के बाद क्या आएगा, आपने कहा था हेल्पिंग वर्ब आएगी, वॉज अवेयर, लेकिन ये निर्भर करेगा किस पर, ऑब्जेक्ट, ये जो सब्जेक्ट बनने वाला है ऑब्जेक्ट द बुक है, द बुक आगे आएगी, तो द बुक आगे आएगी तो उसके साथ वॉज आता है, बाय हुम वॉज द बुक, वॉज द बुक, बाय हुम वॉज द बुक। स्टोल सेकंड फॉर्म है, स्टील से बना है, स्टील, स्टोल, स्टोलन, थर्ड फॉर्म बताओ भाई। देखो यहाँ पे स्टील, स्टोल आया है, चुराई थी, सेकंड फॉर्म है ये। थर्ड फॉर्म क्या होती है, पहली फॉर्म स्टील, स्टोल, स्टोलन, बाय होम वॉज द बुक स्टोलन, क्वेश्चन मार्क, क्योंकि वो तो लग गया, ऑब्जेक्ट यहाँ आ गया ही, जो सब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट यहाँ आना था वो पहले लिख दिया हमने। यस, व्हाई डिड ही सी नॉट सिंग अ सॉन्ग, उसने गाना क्यों नहीं गाया। अब हम कहेंगे गाना उसके द्वारा क्यों नहीं गाया गया, तो वाई तो वाई रहेगा, डब्ल्यूएच वर्ड है वो पहले ही आता है, इसके साथ वजह वगैरह आएगा, जैसे यहाँ डिड आया है ऐसे वजह वगैरह, ये निर्भर करेगा ऑब्जेक्ट पर। ये सॉन्ग, सिंग है वर्ब, गाना अ सॉन्ग के साथ क्या आता है, वॉज, तो वाई के साथ क्या आ गया, पहले हेल्पिंग वर्ब को पहले लिखना पड़ेगा। क्यों लिखना पड़ेगा पहले, अरे इंट्रोगेटिव है, वाई वॉज अ सॉन्ग, नेगेटिव भी है तो नॉट इसके बाद आएगा। अब सिंग की थर्ड फॉर्म बताओ, सिंग, sang, sung, why was a song not sung by, यहाँ कौन था, सी, ये प्रोनाउन है, ये यहाँ इसका हो जाएगा हर, क्वेश्चन मार्क।
वाई वॉज ए सॉन्ग नॉट संग बाय हर, उसके द्वारा एक गाना क्यों नहीं गाया गया था। वन डिड योर फादर बाय ए कार, आपके पिताजी ने कार कब खरीदी, तो वन का तो वन ही रहेगा, और वन के साथ जैसे यहाँ डिड आया है अब वॉज या वेयर आएगा पैसिव में, ये निर्भर करेगा किस पर, बाय ए कार पर। अकार एक है तो वॉज आया, वन वॉज अ कार, ऑब्जेक्ट को पहले ले आया, वन वॉज ए कार, बोलो बाय, बाय की थर्ड फॉर्म बताओ भाई, बाय की थर्ड फॉर्म बताओ, बाय बॉट बॉट, थर्ड फॉर्म क्या रहेगी बॉट, वाई वन वॉज ए कार बॉट। अब बताओ कौन है खरीदने वाला, पहले कौन था, योर फादर थे, अब वो पीछे योर फादर पीछे चले जाएंगे, उनके आगे बाय लग जाएगा, व्हेन वाज अ कार बॉट बाय योर फादर, क्वेश्चन मार्क, मार्क ऑफ इंटरोगेशन। यस, द प्रिंसिपल डिड नॉट पनिश द बॉय, देखिए डिड नॉट पनिश, दंडित नहीं किया, क्या नहीं किया, पनिश नहीं किया, किसको नहीं किया, द बॉय, द बॉय ऑब्जेक्ट है, इसको आगे लाएंगे यहाँ, तो क्या कहोगे बताइए, क्या हो जाएगा, द बॉय, और यहाँ ऑब्जेक्ट था, अब सब्जेक्ट बनेगा द बॉय। अब है डिड नॉट पनिश का क्या हो जाएगा, ये डिड नॉट किसमें बदलेगा, वॉज या वेयर में, तो द बॉय के साथ क्या आएगा, वॉज, एक लड़का है, वॉज, उसके बाद नॉट लगाओ। अब है पनिश, इसकी थर्ड फॉर्म आती है, हमेशा पैसिव वॉइस में ध्यान रखो, थर्ड फॉर्म आएगी, पनिश, पनिश्ड, पनिश्ड, क्या लिखोगे, द बॉय वॉज नॉट पनिश्ड। अब पहले तो यहाँ पनिश करने वाला प्रिंसिपल था सब्जेक्ट, अब वो ऑब्जेक्ट बनने वाला है, पीछे जाएगा, उसके आगे बाय लगाओ, द बॉय वॉज नॉट पनिश्ड बाय द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल के द्वारा लड़के को दंडित नहीं किया गया। ये थे एक्टिव एंड पैसिव वॉइस में पार्ट इंडेफिनिट टेंस की दूसरी एक्सरसाइज, जो आपने वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है एक्टिव में, और यहाँ हो जाती है वॉज वेयर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, इतना ध्यान रखना है, बाकी कॉमन नियम आपको पता है। तो इसके साथ ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। जय हिंद।